हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग। मैं खुशबू और हम सब पढ़ने वाले हैं जीके। जीके वो भी हमारा स्टैंडर्ड फिफ्थ के लिए होने वाला है। तो जीके स्टैंडर्ड फिफ्थ के लिए एंटरटेनिंग के साथ साथ थोड़ा सा एक ट्रिकी सा हो जाता है, और होना भी चाहिए क्योंकि अब हमारे माइंड जो है डेवलप हो चुका है और प्राइमरी लेवल पे हम लोग सीनियर क्लासेस में जा चुके हैं। तो प्राइमरी लेवल पे सीनियर सीनियर क्लासेस का मतलब कि अप टू फिफ्थ ही होता है, और आप लास्ट में फिफ्थ में हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप काफ़ी सीनियर हो चुके हो प्राइमरी स्टेज पे। ओके, तब हम लोग का आज का टॉपिक है हु एम आई। हु एम आई टॉपिक का मतलब क्या है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ हमारी अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू किसी भी बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं कौन हूँ, अगर जीके से रिलेट करते हैं तो किसी महान इंसान के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी क्लू दी जाती है, उसके बाद हम एक्चुअली क्या कहते हैं कि उन्हें रिकग्नाइज करते हैं कि वो कौन है। या फिर नॉर्मली मैं कौन हूँ का मतलब ये है कि कुछ ऐसे आपके घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं, हम ये चीज़ें बहुत ह्यूज लेवल पे बात कर रहे हैं बट एक इनिशियल लेवल पे लेते हैं। आपके घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी अलग अलग अच्छी बातें होती हैं और अलग अलग मतलब बुरी बातें भी होती हैं। तो वो उनको अलग मतलब कि लोगों से या फिर एक दूसरे से डिफर करती है, डिफरेंट बनाती है। तो उसमें अगर हूँ आई एम की बात हो जाए तो आप अपने बारे में आपकी जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया इन द सेंस कि आप पे जो क्वालिटीज़ है या फिर जो भी बैड हैबिट्स है या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से आप खुद को जस्टिफाई करोगे, खुद को रिकग्नाइज करवाओगे। तो हम एक जैसे कहते हैं ना, हमारे लेजेंड्स का की बात कर रहे हैं, हमारे महान लोग, ग्रेट पीपल्स जो थे हमारे कंट्री में, उनके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो उनके बारे में कुछ पॉजिटिव क्लूज़ दिया जाएगा आपको और आपको गेस करना है। अभी गेस नहीं करना, अभी हम लोग चीज़ों को जानेंगे कि एक्चुअली है क्या। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा गेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको गेस क्या करना है, आपको डायरेक्ट आंसर करना है। अभी हम लोग कुछ क्लूज, आप तो ऐसे क्या है ना कि स्वामी विवेकानंद जी ऐसे फेस है ना जिनको आई थिंक बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि आपको हर जगह ये दिख जाएंगे। हर जगह, हम स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, कहीं भी अच्छे प्लेस में, तो इनकी पिक्चर्स तो एटलीस्ट आप, इन्होंने क्या किया नहीं किया वो सेकेंडरी है, बट आप इनके पिक्चर्स से इंट्रोड्यूस होते हो कि ये पिक्चर देखते ही आपको अपना सा लगता है कि हाँ पहले इनको मैंने देखा है, पहले से मैं इनको जानता हूँ। कुछ चीज़ें होती है ना कि अननोन होते हुए भी अपना सा फील होता है। तो इनके चेहरे को देखने के बाद बाकी जो चेहरे हैं वो आपको अननोन हो लग सकते हैं, बट स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा चेहरा है ना कि हर बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, सबके लिए एक फेमिलियर सा लगता है कि हाँ हम इनको जानते हैं, ये हमारे अपने हैं, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो उनके बारे में एक छोटा सा क्लू हमको दिया जा रहा है कि माई रियल नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्ता। इनका जो रियल नेम था वो एक्चुअली में नरेंद्र नाथ दत्ता था, और आई फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। और एक छोटा सा क्लू के साथ हम किसी को गेस करते हैं, तो इनकी जो रियल नेम थी नरेंद्र नाथ दत्ता थी, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन को की मतलब का फाउंडेशन इन्हीं के द्वारा रखा गया था। और ये जो है हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो मैंने बोला आपको कि आप ये जो फेस है, इनसे हम लोग बहुत ही ज़्यादा ईजिली फ्रेंडली इसलिए भी है क्योंकि ये हर कहीं दिख जाते हैं, सब लोगों को लगता है कि जैसे ये अपने से है। एंड नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्लू हमें क्या मिल रहा है, इनको देख के ही लग रहा है कि आर्मी आर्मी से रिलेट करते होंगे ना, तो थोड़ा सा एक एक्साइटिंग चीज़ें आती हैं कि इनके बारे में हमें क्या जानने को मिलेगा और इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जिसके बारे में हमें क्लू मिलने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, I was the chief of the staff of the Indian Army, staff of the Indian Army during the Indo-Pakistan War. In India, Indo-Pakistan it means कि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर था ना, उस 1971 में जो चल रहा था, उस वक्त ये सेना के चीफ थे, चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, उसके बाद क्या था, अंडर माई लीडरशिप पाकिस्तान suffered a defeat and I oversaw the surrender of over 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर। इनके नेतृत्व में ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान की हार हुई थी और लगभग 90,000 सोल्जर्स जो थे वो सरेंडर किए थे। ठीक है, इनके नेतृत्व में। इनका नाम क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका नाम है श्याम मानेकशॉ। ये क्या थे, आर्मी चीफ थे, जो कि इंडो पाकिस्तान वॉर जो 1971 में हुआ था उस टाइम ये चीफ आर्मी थे, और इनके नेतृत्व में 19,000 सोल्जर्स जो थे वो सरेंडर किए थे।
ठीक है। और नेक्स्ट हमारे क्या है, इनको एक्चुअली जब भी टाटा टाटा हर चीज़ जो टाटा की बिकती है या फिर टाटा की होती है तो रतन टाटा समथिंग ऐसी चीज़ें माइंड में आती हैं। तो ये हमारे टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बहुत ही इनिशियल स्टार्टिंग फाउंडर पियोनियर्स, इसलिए इनको शब्द दिया गया है प्रथम अन्वेषक। इसका हिंदी ही होता है प्रथम अन्वेषक। अन्वेषक इसके इनके बारे में हमें क्या क्लू दिया गया है, आई एम कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पियोनियर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। पूरी इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए, जरूरी नहीं कि सिर्फ टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के लिए, पूरी इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए इनको एज अ पियोनियर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, प्रथम अन्वेषक मतलब फर्स्ट टाइम कोई भी काम, कोई भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन किसी भी चीज़ के लिए पहले जो स्टार्ट होता है और वो चीज़ एक टाइम पे बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स होते हैं। इनके बारे में क्या लिखा है फिर से हम पढ़ते हैं। आई एम कंसिडर्ड एज, कंसिडर करना मतलब मानना, ऐसा मानना है लोगों का। आई एम कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पियोनियर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ओके, आई वॉज द चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप टेकिंग इट टू न्यू हाइट। मतलब ये चेयरमैन थे टाटा ग्रुप इंडस्ट्रीज के, जो कि उसको एक नई उड़ान, नई ऊंचाई देने में बहुत ही बड़ा इनका रोल है। इनका नाम है JRD टाटा। JRD टाटा इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। ऐसे इनका नाम है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, है ना। इतना एक्चुअली होता ना क्या ना कि कुछ कुछ नाम जो लंबे होते हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को कर लेते हैं कि इजीली माइंड में रखे। तो हम शॉर्ट फॉर्म में, हो सकता है कहीं JRD टाटा भी लिखा हुआ आपको मिल जाए और हो सकता है कहीं जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा लिखा हुआ मिल जाए। तो आपको तो कन्फ्यूजन हो जाए कि अरे दोनों तो टाटा ही है। अब देखो JRD शॉर्ट फॉर्म है, चीज़ें माइंड में रहती हैं, ठीक है, बट हर चीज़ का ना एक डिटेल, थोड़ा सा मिनिमाइज डिटेल्स तो रखना ही चाहिए। तो JRD का फुल फॉर्म है J इज फॉर जहांगीर and R is for रतन जी and D is for दादा भाई and टाटा is for टाटा। ओके, तो जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज, ये जोसेफ स्टालिन है, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के। ये एक्चुअली में क्या रहे हैं, फॉर्मल जनरल सिक्योरिटी। इनके बारे में क्या लिखा है हम लोग थोड़ा सा बोल्ड में इसको पढ़ लेते हैं कि आई वॉज बोर्न 1878, आई लेटर बिकम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर। इन्फ्लुएंशियल फिगर से हम लोग क्या समझते हैं कि कुछ ऐसी पर्सनालिटी, कुछ ऐसे इंसान जो लोगों के दिल दिमाग में एक अलग ही इन्फ्लुएंस भर देते हैं। तो ये जो है इन्होंने क्या, आई लेटर बिकम, लेटर मतलब बाद में, बिकम one of the most influential figure of world politics and ruled the Soviet Union from 1922 to 1952. Under my leadership, Soviet Union successfully fought the World War II. इनके लीडरशिप में सोवियत यूनियन जो थी वो वर्ल्ड वॉर 2 फाइट की थी। ओके, इनका नाम क्या है, इनका नाम है जोसेफ स्टालिन, स्पेलिंग JOSEPH इनका नाम है जोसेफ स्टालिन। तो हम लोग आज क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़ रहे थे हूँ आई एम। उसमें हमें कुछ क्लूज दिए गए थे जिसके हिसाब से हम लोगों को पहचान रहे थे। इस हिसाब से एक्चुअली आप भी घर में एक गेम खेल सकते हो। लाइक गेम क्या है कि आप किसी भी लेजेंड्स का पिक्चर ले लो या फिर उनके बारे में कुछ डिटेल ले लो या फिर कुछ क्लूज ऐसा मेन चीज़ों को ले लो और उससे गेस करो, और या फिर क्वेश्चन बना लो, उसके बाद आप गेसिंग्स गेम खेलो या फिर दूसरे से गेस करवाओ। इन सब चीज़ों की एक्चुअली होता है ना कि एक लिमिटेड चीज़ें हमें बता दी जाती हैं। ठीक है, आप 1 से 100 तक काउंट कर रहे थे तो आपको 1 से 100 तक काउंटिंग सिखा दी गई थी। उसके बाद अब 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद किससे आपको 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 लिखना है, तो वो एक सीक्वेंस में लिखना है। तो आपको एक एक लेटर, एक एक चीज़ आपको 1 से 100 तक सीक्वेंसली नहीं बताया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हमें खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगा करके, अब आप स्टैंडर्ड 5 में हो तो आपसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं, तो खुद भी थोड़ी सी चीज़ों को हम ना कि मिक्स एंड मैच करके रिक्रिएट करते हैं, खुद से क्रिएट करते हैं, और वो हमारे लिए याद रखना भी आसान होता है और वो स्टोरेज काफ़ी अच्छा होता है माइंड में। तो अभी आपको क्या करना है, इस चैप्टर में जितनी भी डिटेल्स आपको पढ़ाई गई हैं उसको माइंड में रखो और इस तरह के क्वेश्चंस खुद से भी रिक्रिएट करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने को बोला जा रहा है, आपको पर्सनली ऐसे ही ट्रायल के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको खुद से सेट करो, खुद से सॉल्व करो चीज़ों को,
तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।